क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में इट्स मीन टाइम निकालने बोला है। क्वेश्चन समझ लीजिए, कितने वर्ष में 600 रुपए का ब्याज 168 रुपया होगा, हिसाब करके देखें। इट्स मीन बोला गया क्या कि आप 600 रुपया जो भी लोन लिए हो 600, उसका ब्याज 168 रुपया होगा कितने वर्षों के बाद। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से 600 रुपया लिए और आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 168 रुपीज बढ़ गया, लेकिन पूछा जा रहा है ये 168 जो बढ़ा है आपका 8% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन कितने वर्षों में बढ़ा है ये आपको फाइंड करना है, टाइम। तो देखिए आपके पास पी दिया हुआ है, जो लोन लेते हैं उसी को पी बोलते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। पी मीन प्रिंसिपल, हिंदी में मूलधन। ओके, एस आई भी दिया हुआ है कितना, 168 रुपीज। ओके, रेट भी दिया हुआ है आपके पास 8% के साथ। निकालना क्या है, टाइम। ओके, टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस आई दिया हुआ है 16800, पी दिया हुआ आपका 600 इंटू आर दिया हुआ 8। ओके, देखिए सिंपल काटते हैं। पहले तो क्या करते हैं, ये 2020 कट गया। ओके, ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। ओके, 21 बचा और यहाँ पे कितना बचा है 6, ये भी कट जाएगा 3 के टेबल पे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 27। आंसर कितना है 7/2। इसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 3 जा 6, 1 बचेगा, ये 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे। आंसर कितना आ गया 312 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि किसी बैंक में मुझे वार्षिक 10% साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया बैंक में जमा रखने से 1200 रुपया मृतधन मिलता है, तो यह रुपया कितने समय तक बैंक में जमा था, हिसाब करके देखें। सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप किसी बैंक में 800 रुपीज डिपोजिट किए हो, 800 रुपीज डिपोजिट किए हो, डिपोजिट में जमा किए हो, और आपको इंटरेस्ट 10% के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका अमाउंट जो है 800 जो बैंक में डिपॉजिट किए थे वो बढ़कर 1200 रुपया हो गया है। कितना हो गया है 1200 हो गया है। तो पूछा जा रहा है कि आपका 800 रुपया से 1200 रुपया हो गया, ये कितने वर्षों में हुआ है वो आपको निकालना है, इसमें भी टाइम निकालना है। देखिए आपका अमाउंट 800 से बढ़कर कितना हो गया 1200, इट्स मीन जो आप 800 जमा किए थे वो आपका हो गया प्रिंसिपल। अमाउंट को बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन। आपको कितना हो गया 1200। बताइए आप 800 जमा किए थे, 1200 रुपया हो गया बैंक, इट्स मीन आपको इंटरेस्ट कितना मिला है। इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालते हैं, एस आई, अमाउंट आपका 1200 रुपया जमा किए थे आप 800 रुपया ही, घटा दीजिए इसको, इससे कितना बचा 400, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट 400 मिला है आपको, ये कितने वर्षों में मिला है, यही आपको फाइंड करना है। रेट दिया हुआ आपको, देखिए 10% दिया हुआ है। टाइम निकाल देते हैं। टाइम का फॉर्मूला देखिए, एस आई कितना दिया हुआ है सिंपल 100, पी कितना दिया हुआ है 800, रेट कितना है 10। सिंपल है, देखिए कैसे काटते हैं। पहले तो हम लोग जीरो काटते हैं, 20 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, बचा क्या 8 और 40। 8 के टेबल है, 40 के टाइम में आता है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आया 5 ईयर्स। इट्स मीन 5 ईयर्स में आपका ये 400 इंटरेस्ट मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
किसी मूलधन का, किसी मूलधन मतलब, इसमें मूलधन नहीं पता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं पता है आपको, लेकिन किसी भी मूलधन का 7 ईयर्स का मिश्रधन 7,100 रुपया और 4 वर्ष का मिश्रधन 6,200 रुपया हो तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करो। बेसिकली ये क्वेश्चन बोला गया है कि आप किसी भी मूलधन का, मतलब आपको मूलधन पता ही नहीं कि आप कितना आप डिपॉजिट किए हो बैंक में, लेकिन ये बता रहा है कि 7 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स के बाद आपका अमाउंट, 7 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो गया है, 7,100 हो गया है। मतलब कि आप बैंक में कुछ रुपए जमा किए होगे, 7 साल के बाद आप देख रहे हो कि आपके बैंक में कितना अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है, 7,100। तो वही पूछ रहा है कि आप जमा कितना किए थे, तो 7 साल में आपको 7,100 रुपया बैंक में आ गया, तो वही आपको प्रिंसिपल निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप बाद में देखेंगे। देखिए बेसिकली क्या करते हैं, आगे क्या बोलता है, 4 वर्ष के बाद, 4 ईयर्स के बाद आपका अमाउंट कितना हो जा रहा है, 6,200। एक है 7 साल के बाद देख रहे हैं तो 7,100 रुपया आपका अमाउंट हो जा रहा है बैंक में, और एक दूसरा है जो 4 ईयर्स के बाद देख रहे हैं तो 6,200 रुपया हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों में हम लोग जमा कितना किए थे। ओके, तो इसको इस टाइप से बनाते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है, पता करते हैं। देखिए इसको इस तरह से कीजिए, माइनस 7 से 4 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3 ईयर। अमाउंट कितना बचेगा इसका, देखिए 900 है ना। अब 3 ईयर का अमाउंट कितना आ गया, इट्स मीन हमको पता चल गया है कि 3 साल में 900 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, 1 ईयर इक्वल टू 900 बाई 300, कितना आ गया, 1 ईयर इक्वल टू, एक साल में आपको 300 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो आपको निकालना क्या था, प्रिंसिपल, मूलधन निकालना था। किसी एक पे लेके चलिए, बन जाएगा। 7 ईयर्स का निकालते हैं पहले, देखिएगा इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर, बताओ 1 ईयर में 300 मिल रहा है, तो 7 साल में कितना मिलेगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 2100 रुपया। इट्स मीन आपके अकाउंट में 7,100 रुपया आ गया है 7 साल के बाद, लेकिन उसमें से 7 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो 2100 रुपया है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा ना आपका। प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, कितना आपके 7 साल में अमाउंट आ गया था, 7,100। एसआई कितना था आपके पास, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका आ गया 5,000 रुपया। अब ये 5,000 जो आपका आ गया है, अब आप उसको रेट फाइंड कर दीजिए। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बाई P इंटू टाइम। ओके, निकाल देते हैं। SI कितना दिया हुआ आपका, देखिए ऊपर बना देते हैं इसको, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, 8, SI कितना दिया हुआ है, 2100 इंटू 100, P कितना था, 5,000, टाइम कितनी ईयर का चल रहा है, 7 ईयर्स का चल रहा है, तो 7 ईयर लिख देते हैं। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पहले जीरो को काटते ताकि आसान हो जाए। ओके, ये देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एक जीरो से बचा था, यहाँ उतर गया, क्या बचा देखिए नीचे 5 और 30, ये भी कट जाएगा 1 टाइम में ये, और ये 6 टाइम में। R इक्वल टू कितना आ गया, 6%। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्या कहता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और रीड कीजिएगा। क्वेश्चन पे ही सारा सवाल है। ओके, सारा बेस क्वेश्चन पे छुपा हुआ है। एक ही समय में
अमल राय बैंक में 2,000 रुपया एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2,000 रुपया जमा किए। एक अमल राय है तो बैंक में 2,000 रुपया और एक पोस्ट ऑफिस में 2,000 रुपया डिपॉजिट करता है सेम टाइम में। आफ्टर 3 इयर्स के बाद वो देखता है कि बैंक में उसका अमाउंट जो 2,000 रुपया जमा किया था उसका बढ़कर 2,360 रुपये हो गया। इट्स मीन अमल राय जो था वो बैंक में 2,000 डिपॉजिट किया था, जो कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद 2,360 रुपीज हो गया। और एक पोस्ट ऑफिस में भी 2,000 रुपया जमा किया था 2,000, उसको बढ़कर 2,480 रुपीज हो गई। तो पूछा जाता है इसमें कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद जो भी उसका अमाउंट बढ़ा है वो किस रेट से बढ़ा है। आपको रेट फाइंड करना है दोनों का अलग अलग, एक बैंक में जमा किया गया और एक पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया, दोनों का आपका रेट फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर बैंक, ओके, यहाँ पर फॉर पोस्ट ऑफिस। ओके, बताइए इसमें प्रिंसिपल कितना जमा किया था, वो 2,000। रेट पता नहीं है, फाइंड करना है। टाइम बोला गया है 3 इयर्स, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालते हैं आपका। पहले देख लीजिए अमाउंट 2,000 जमा किया बैंक में और उसको मिला कितना है 2,360 रुपीज। इट्स मीन 2,000 का जमा किया है, लास्ट अमाउंट उसका कितना हो गया 2,360। जो बढ़ा है उसको बोलते हैं एसआई। एसआई निकाल लीजिए 2,360 माइनस 2,000 कितना होगा 360। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और इसका भी ऐसे ही करते हैं, इसका भी 2,000 था, रेट निकालना है, टाइम सेम ही है 3 इयर्स, अमाउंट इसका कितना हो गया 2,480। एसआई निकाल लीजिए इसका भी 2,480 माइनस 2,000। देखिए बैंक में जब वो 2,000 जमा कर रहा है अमाउंट उसका 2,360 हो जा रहा है। इट्स मीन सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो गया 360। अगर वही 2,000 रुपया पोस्ट ऑफिस से जमा कर रहा है वो, तो उसका एसआई कितना हो रहा है 480। तो आप दोनों का ना रेट निकालना है, इसको किस रेट से इंटरेस्ट मिला है और इसको किस रेट से इंटरेस्ट मिला है, दोनों का फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बैंक का कर लेते हैं रेट, एस आई इंटू 100 टी इंटू टाइम। बैंक का कितना था एस आई 360 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था 2,000 और टाइम कितना था 3 ईयर। देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। देखिए 3 है, ये 36, ये भी कट जाएगा। ये 1 टाइम में, ये 1 है, ये 2 टाइम में। 12/2 बचा है, ये भी कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आंसर कितना आया 6%। ये आपका हो गया फॉर बैंक का। पोस्ट ऑफिस का निकाल लेते हैं, फिर से फार्मूला लिखिएगा गाइस। फार्मूला हर स्टेप में लिखिएगा जिसको सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला अगर आप लिखते हैं तो आपको इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, दूसरा आपको उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन बनाने के साथ साथ ही फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन बनाने के साथ ही आप फार्मूला को लिखते हो तो आप कभी भूलोगे नहीं फार्मूला को। ये बेस्ट आइडिया है, या बोलिए आप प्रैक्टिस है, ये जो भी है। देखिए एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टाइम। एस आई देखिए पोस्ट ऑफिस का देखना, एस आई कितना था इसका 480 इंटू 100। प्रिंसिपल तो सेम ही है 2,000, टाइम भी सेम ही है। ये 2 से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिए 4 8 है, 2 का टेबल से काटे, 1 टाइम में ये 2 टाइम में, ये 4 टाइम में। 24/3 बचा है, ये भी कट जाएगा। 1 टाइम में, ये 8 टाइम में। इसका कितना आया रेट 8%। मतलब बैंक में रेट कितना मिला उसको 6% के हिसाब से और पोस्ट ऑफिस में 8%। अब बोलता क्या है लास्ट में, ये दोनों का रेशियो फाइंड कीजिए, अनुपात फाइंड कीजिएगा। तो लिख देते हैं 6/8 काट दीजिए, 3 टाइम में, ये 4 टाइम। आंसर कितना आया 3:4। रेशियो फाइंड हो गया। ये हिंदी मीडियम वाले रेशियो को अनुपात लिखिएगा, ओके, अनुपात। ये आपका 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। गाइस 15 बहुत आसान है, बस आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक दांत समन्वय समिति, मतलब एक डेंटिस्ट का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दांत खरीदने के लिए बैंक से, एक डेंटिस्ट का एक समिति चलता है जो कि उस समिति में दांत खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है 15,000 रुपया, सॉरी हाँ 15,000 रुपया, मतलब लोन लिया, मतलब क्या हुआ वो पी 15,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऋण लेने के बाद, लोन लेने आफ्टर लोन के बाद क्या 5 वर्ष के बाद 22,125 रुपया देकर समिति से ऋण चुका दिया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो डेंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 15,000 रुपया लोन लेता है बैंक से। ओके, 15,000 बैंक से लोन लेने के बाद आफ्टर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उसे अमाउंट चुकाना पड़ रहा है कितना, 22,125 रुपीज। तो देखिए वो लिया था लोन 15,000 रुपया, चुकाना कितना पड़ा 22,125, ज्यादा चुकाना पड़ा है। जो ज्यादा चुकाना पड़ा वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। निकालने का पता ही आप लोग को, 22,125 माइनस 15,000 कितना आएगा 125, मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट इतना चुका रहा है। कितने टाइम में, 5 ईयर। ओके, तो ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा जो पेड किया गया है उसका आपको रेट निकालना है, किस रेट से इतना अमाउंट पेड किया गया है। तो आपको पता ही है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, P इंटू P, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश लिख सकते हो, पहले क्लास में मैंने बता चुका हूं आप लोगों को, इंग्लिश लिखने में मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए SI कितना है आपका 7,125 100। ओके, प्रिंसिपल कितना था, टाइम कितना था 5। देखिए सिंपल 20 से 20 कट गया। ओके, अब देखिए इससे काटते हैं, 5 1 जा 5, ये देखिए 5 1 जा 5, इसमें 2 गया 21, 5 4 जा 20, इसमें 12, 5 2 जा 10, इसमें 2 गया 25, 5 5 जा 25। ओके, अब ये भी कट जाएगा, देखिए 5 3 जा 15, एक जीरो था इसका उतर गया, 5 का टेबल से काटते हैं, इसको भी 5 का टेबल से काटते हैं, 5 2 जा 10, इसमें 4 गया 42 हो गया, 42 5 का टेबल में 8 टाइम में आता है 40, 42 था 8 आ गया, 42 था 40 आ गया, 2 इसमें गया 25 5 टाइम में। फिर देखिए काटते हैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 3 इसमें गया 7 37 35 7 टाइम में। कितना आया आपका आंसर 57/6, इसको डिवाइड दे दीजिए, 9 टाइम में 54 3, ये 3 ऊपर कर दीजिए, ये 6 नीचे, आपका आंसर कितना आ गया 936%। ये आपका रेट फाइंड हो गया। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अगर प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं उसका भी जवाब दूंगा और अच्छे से नया एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे मुझे आसानी होगी जानने में, और वो चैप्टर का अलग से मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। सो गाइस, मन लगा के पढ़िए, और मैं लास्ट टाइम जाते वक्त भी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोग याद करने बिल्कुल मत बैठिए। फॉर्मूला याद करने बैठोगे एकदम याद नहीं होगा। आप हो सके तो क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन के साथ ही आप फॉर्मूला उतारिए, तो सबसे आसानी होगा आप लोगों को फॉर्मूला याद करने में। नहीं तो आप लोग याद करने बैठोगे, आज करोगे कल भूल जाओगे। जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपका फॉर्मूला याद होगा। सो आप लोग क्वेश्चन बनाइए विद फॉर्मूला। ओके, सो टेक केयर, बाय।